गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में जो हमारा चैप्टर नंबर जो है 11 जो है उसको क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब मैंने पिछले और लास्ट वीडियो में बताया था। कैलेंडर का मतलब क्या होता है? पंचांग होता है। और इसके पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि अपन देखते बेटा सबसे पहले समय को काइप में नापा जाता है, समय को सेकंड में नापा जाता है। 60 सेकंड्स हो जाते हैं तब मिलकर क्या होता है? 1 मिनट का निर्माण होता है। जब 60 मिनट्स होते हैं तब 1 आवर का निर्माण होता है। 24 आवर से फिर क्या होता है? 1 डे का होता है। और फिर अपन देखते हैं 7 डे से 1 सप्ताह बनता है। फिर अपन देखते हैं 4 सप्ताह से क्या होता है बेटा? जब 4 सप्ताह हो जाते हैं तो फिर 1 महीना बनता है। फिर अपन देखते हैं बेटा जब 12 महीने हो जाते हैं तो 12 महीने से मिलकर क्या बनता है? 1 साल बनता है। फिर जब अपन देखते हैं 10 साल, उसको बोलते हैं बेटा जब 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसको बोलते हैं अपन डेकेड। और जब 100 साल कंप्लीट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। फिर मैंने आपको यही बताया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये वीक्स नेम है। फिर आपको ये भी बताया था बेटा मैंने कि जो 12 वर्ष होते हैं कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो क्या है? महीनों के नाम है। ठीक है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि बेटा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो बेटा एक वर्ष में बेटा 365 दिन होते हैं। ठीक है। और ये बताया था कि जब लीप ईयर्स होता है, लीप ईयर क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन और 6 घंटे, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में लग जाता है। ठीक है। मतलब पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, लेकिन सूर्य की उसकी पूरी परिक्रमा करने में उसको जो है 1 वर्ष जो है वो व्यतीत हो जाता है, 1 वर्ष और 6 घंटे। लेकिन जब जैसी 4th ईयर होता है तो वो 6 घंटे प्लस होकर क्या होता है? 24 डेज बन जाते हैं। और उस समय फरवरी कितने हो जाती है? 29 महीने की हो जाती है। और उस वर्ष में दिन कितने हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं। तो अभी मैंने आपको ये सब बता दिया था। अब हमको क्या बोल रहा है, उसको अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? क्वेश्चन जो है वो हल करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द 6th डे ऑफ वीक। अब आपको ये बताना है कि मतलब सप्ताह का 6ठा दिन कौन सा होता है? काउंट करेंगे बेटा आपको पता ही होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो वो बोल रहा है विच इज द 6th डे ऑफ द वीक। मतलब अपने को बताना है सप्ताह का 6ठा दिन कौन सा होता है? सैटरडे मतलब शनिवार, SATURDAY, सैटरडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे कम्स 2 days बिफोर फ्राइडे। अपने को ये बताना है कि फ्राइडे का मतलब क्या होता है? शुक्रवार के 2 दिन पहले कौन सा वार होता है? बताइए जल्दी से बेटा। अपन काउंट करेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आ गया। शुक्रवार से 2 दिन पहले कौन सा आएगा बेटा? बुधवार आएगा। तो स्पेलिंग क्या आएगी? WEDNESDAY, वेडनेसडे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ विल यू राइट द डेट ऑफ 20 फरवरी 20। तो बोल रहा है कि यदि हम 20 फरवरी 2020 को कैसे लिखेंगे? तो बेटा कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखेंगे 20 फरवरी लिखना है तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। फिर अपन देखेंगे बेटा महीना कौन सा होता है? फरवरी का दूसरा होता है। और लास्ट में क्या लिखेंगे? 20। समझ में आ रहा है? 20 मतलब 20 फरवरी है तो 20, महीना दूसरा है तो उसको बीच में लिखेंगे, और लास्ट में सन है उसको अपन इस प्रकार लिखेंगे। फिर बोल रहा है विच डे इज द सेकंड लास्ट डे ऑफ वीक। अब आपको बताना है कि सप्ताह का सेकंड लास्ट डे कौन सा होता है। काउंट करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और सेकंड लास्ट डे। तो बताइए जल्दी से कौन सा आएगा? मतलब 5th डे आएगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। फिर बोल रहा है विच मंथ इज द 9th month ऑफ द ईयर। अब आपको बताना है विच का मतलब होता है कौन सा, और मंथ का महीना मतलब होता है महीना, और ईयर का मतलब होता है साल। तो हमको ये बताना है साल का 9वां महीना कौन सा होगा, 9th month कौन सा होगा। काउंट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर।
सितंबर स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? SEPTMBER, सितंबर। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ मैनी डेज आर देयर इन मंथ ऑफ अगस्त। अब आपको ये भी बताना है, मैंने यही बताया था बेटा कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। ठीक है, जनवरी में अपन देखते हैं, यही बताया था कि जनवरी में कितने दिन होते हैं बेटा? 31 डेज। फरवरी में बेटा 28 भी होते हैं और 29 कब होते हैं? जब लीप ईयर होता है। फिर इसके बाद मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31 डेज। फिर हमारे से बोल रहा है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन ए लीप ईयर्स। वो बोल रहा है जब लीप ईयर होता है तो उस महीने में फरवरी में कितने दिन होते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी सी देर पहले ही बताया था कि जो पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? 365 डेज एंड 6 आवर, मतलब 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। और जब ये 6 घंटे प्लस होते हैं तो फिर 1 डेज का निर्माण होता है। और उस महीने फरवरी कितने दिन की हो जाती है बेटा? 29 डेज की हो जाती है। फिर बोल रहा है हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन 1 डेकेड। मतलब हमारे से बोल रहा है डेकेड में, मतलब डेकेड में, एक डेकेड में कितने साल होते हैं। 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। जब 10 साल होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डेकेड बोलते हैं। और जब 100 साल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सेंचुरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स मेक ए सेंचुरी। मतलब एक सेंचुरी कितने साल से मिलकर बनती है? तो बेटा अपन देखते हैं 100 साल से, 100 ईयर्स। और बेटा जब 100 साल हो जाते हैं तो अपन देखते हैं प्रकृति जो है अपना संतुलन बनाने का प्रयास करती है। जैसे 1720 में आया था, 1820 में आया था, 1920 में आया था, और बेटा ये 2020 जिसमें क्या आ चुका है बेटा? कोविड-19 वायरस। फिर देयर नेक्स्ट है बेटा हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर। हमको ये बताना है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो अपन लिखेंगे बेटा 12 मंथ्स। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। ठीक है। अब बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमको करना है, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है। इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, मतलब फर्स्ट मंथ कौन सा होता है साल का? जल्दी से आप मुझे बताइए, प्लीज हेल्प मी, मैं भूल गया। बताइए बेटा फर्स्ट मंथ कौन सा होता है साल का? बिल्कुल सही बता, जनवरी, JANUARY, जनवरी। फिर ठीक है, कम्स आफ्टर नवंबर, मतलब कम्स आफ्टर नवंबर। नवंबर के बाद क्या आता है बेटा? नवंबर के बाद बेटा क्या आता है? जल्दी से मुझे बताइए क्या आता है नवंबर के बाद? कम्स आफ्टर नवंबर। दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, है ना? दिसंबर कम्स आफ्टर नवंबर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में बोल रहा है। नवंबर के बाद में क्या आता है? तो नवंबर के बाद में दिसंबर आता है। फिर ट्यूसडे कम्स बिफोर। ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे। बोल रहा है ट्यूसडे कम्स बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, मतलब मंगलवार किसके पहले आता है? वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर, मतलब अपने को बताना है कि साल का 7वां महीना कौन सा होता है। जल्दी से बताइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, JULY। ठीक है। इज द 4th डे ऑफ द वीक। अपने को ये बताना है कि सप्ताह का
चौथा दिन कौन सा होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब गुरुवार। ठीक है। डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, हमको ये बताना है कि जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ ऑफ जुलाई। इसमें लिखेंगे बेटा अपन 31 डेज। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर, हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? तो इसमें लिखेंगे बेटा 15 अगस्त, AUGUST। 15 अगस्त को हम मतलब 15 अगस्त को हम क्या कर सकते हैं? हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लास्ट डे ऑफ द वीक इज, हमको ये बताना है कि सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है। संडे छुट्टी रहती है या नहीं रहती है? हमारे स्कूल की भी क्या रहती है? छुट्टी रहती है। बच्चे उस दिन क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा लेट उठना पसंद करते हैं।